नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि कल फुल मून है और फुल मून की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर एंड आपके पर्सन के ऊपर, एंड नेक्स्ट एक्शन आपको आपके पार्टनर की टुवर्ड्स से कब तक मिल सकता है एंड एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों को एकदम पॉजिटिव ही रहना है। रीडिंग को पूरा एट स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। एंड प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रीडिंग रेजोनेट सबके साथ हो सकता है नहीं करे, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो मे रेजोनेट और मे नॉट रेजोनेट। आपको अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन इस रीडिंग को देखकर नहीं बनाना है। आपको यहाँ सिर्फ जो भी गाइडेंस निकलती है उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में सुधार लेकर के आना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, कैसे जो है चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश करनी है, बस आपको ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। जो भी यहाँ पे करंट चीज़ें मैं बता रही हूँ वो करंट के लिए रहता है। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त देखोगे उसके आने वाले जो भी फुल मून होगा उस फुल मून के बाद ये एनर्जीज यहाँ पे मैच करेंगी। तो बाय चांस अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो कल फुल मून है, तो अब इस फुल मून के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आप एक महीने बाद ये वीडियो देखते हैं बाय चांस, तो उसके बाद जो आने वाला फुल मून होगा उसके उस फुल मून के बाद आपके ऊपर एंड आपके पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फुल मून का, ये यहाँ पे एनर्जीज बताती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीडिंग तो हमने देख ली लेकिन वहाँ पे मैच नहीं कर रही। मैच इसलिए नहीं कर रही क्योंकि डिपेंड्स कि आप कब देख रहे हो, ठीक है। अगर अभी देख रहे हैं तो अभी रेजोनेट करेगी एंड ये करंट फीलिंग्स होती हैं तो करंट में ही मैच करेंगी, ठीक है। एंड ये प्रडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये समझना है कि ये पहले का नहीं है, ये 1 to 3 डेज बाद का हो सकता है। मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो आपकी 1 वीक या फिर 15 डेज के अंदर ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती हो। उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे आगे नहीं जाता और ना ही पीछे जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीडिंग को देखना है। एंड एक चीज़ मैं आप सब लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे अनमैरिड लोग हैं, ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से आप टैरो रीडिंग्स तक आए हैं, मुझ तक आए हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग्स आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है। जो भी अनमैरिड लोग हैं यहाँ पर आपसे ये हो सकता है रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करे, क्योंकि जो भी मैरिड लोग हैं, ठीक है, एक बात बताइए, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, कहीं और पे हुई है, तो आप उस इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप में वर्क करिए, ठीक है। वो बात अलग है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब चल रही हैं या फिर किसी प्रकार से जो है अच्छी नहीं है, आपका जो पार्टनर है वो ख़राब है, वो चीट कर रहा है, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में मैरिज हो चुकी है, पास्ट में जो था वो सारी चीज़ों को भुलाकर आपको अपनी मैरिड लाइफ पे ही फोकस करना चाहिए। आपको कहीं और पे जो है ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि वो इंसान पहले वाला आ जाएगा या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ से निकल कर किसी और के साथ चले जाएंगे, तो ये चीज़ सोचना गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी जो भी पार्टनर है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उनकी किसी और के साथ मैरिज हो गई है जाकर, तो आप लोग वेट करते रहते हो कि उस इंसान की मैरिज हो गई है लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि वो इंसान वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि मैरिज उस इंसान की हो चुकी है एंड वंस जो है मैरिज हो गई है, आपको अपने माइंड में ये बैठाना है कि यहाँ पे आप दोनों के रास्ते अब अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब तक मैरिज नहीं हो रही है तब तक चांसेस बनते हैं कि उस इंसान की वापसी अगर होती है तो ठीक है, क्योंकि
किसी भी रिलेशनशिप का जो एक मुकाम होता है वो होता है मैरिज, ठीक है। अगर आप मैरिज के बंधन में बंध गए हैं, डजेंट मैटर कि आप पास्ट में किसके साथ थे, लेकिन अगर एक बार आपकी मैरिज हो गई तो जिसके साथ मैरिज हुई है आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे इंसान कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, कैसे वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से लागू होता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन दोनों तरफ से है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमारी पहले किसी और के साथ थी, हमारी मैरिज कहीं और हो गई, बाय चांस कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत तमाम तरीके के रीजंस होते हैं जहाँ पे आप फोर्सफुली होता है या फिर आप अपनी मर्जी से करते हैं। तो वो सारी चीज़, देखिए शादी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको फोर्सफुली कोई नहीं करा सकता। हाँ, ये है कि प्रेशर आपको बनाया जा सकता है, आपको इतना मजबूर कर देते हैं लोग कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मैरिज हो गई है या फिर आपने पूरा मन बना लिया है, आपके पार्टनर ने मन बना लिया है कि वो किसी और के साथ मैरिज करने जा रहे हैं इन केस, और उनकी हो भी गई है, तो उसके बाद भी ये सोचना कि वो इंसान वापस आ जाएगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप अपने अपने दिमाग खोलिए, यहाँ पे देखिए कि वो इंसान जब शादी से पहले आपका नहीं हो पाया, ठीक है, अगर वो सच में आपके साथ रहना चाह रहा होता, ठीक है, कोई बंदूक की नोक पे अगर शादी कराई गई होती तो वो एक अलग चीज़ होती, लेकिन कोई अपनी मर्जी से जाके मंडप में जाके बैठा है, कोई अपनी मर्जी से जाके निकाह कर रहा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर उस इंसान को सच में आपके साथ रहना होता तो वो शादी उस इंसान से क्यों करता जाकर, ठीक है। आप उसका वेट करके, ठीक है, आप अपनी ही लाइफ खराब करो, आप वेट कर रहे हो कि नहीं एक दिन हो सकता है कि वो वापस आ जाए, क्यों क्यों आप चाहते हैं कि उस इंसान को वापसी हो जाए आपकी लाइफ में? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस इंसान की मैरिज हो चुकी है, आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है यहाँ पर उस इंसान को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस पीरियड में आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान वहाँ से निकल कर आपके पास आ जाए, उस पीरियड में आपको अपने आप को हील करके और अपनी लाइफ में एक नया पर्सन जो है लेकर के आना चाहिए, एक बेहतर इंसान अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लायक हो, जो आपको डिजर्व करता हो, ना कि वो इंसान जो आपकी कदर ही नहीं करता। अगर उस इंसान को थोड़ी सी भी कदर होती तो वो कहीं और जाते ही नहीं, ठीक है, वो कहीं और जाती ही नहीं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड वंस जो है मैरिज हो जाती है तो आप ये भी तो सोचिए, एक चीज़ आप ये भी सोचिए कि वो जो भी लड़की शादी कर रही है या किसी और लड़की या लड़का जो भी है जिसने भी मैरिज कर ली है, तो जिस इंसान के साथ करी है, तो आप क्या चाहते हैं कि उस इंसान की भी ज़िंदगी खराब हो जाए? ऐसा नहीं करना है, उस इंसान की भी तो ज़िंदगी जुड़ गई है वहाँ पे, उस इंसान की ज़िंदगी नहीं है क्या? ठीक है, आपकी लाइफ तो चलो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, लेकिन जो उस इंसान के साथ जुड़ रहा है उसकी भी तो खराब हो जाएगी। तो आप ये भी तो सोचिए, आप अपना बनाने के लिए किसी और का बिगाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इतना सेल्फिश मत होइए, ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। और बिल्कुल भी आप इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोच यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है लोगों को कि एक बार मैरिज हो जाती है तो मैरिज बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन क्यों कहा गया है, जोड़ियाँ ईश्वर बनाते हैं, ठीक है। वो ईश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वंस मैरिज होती है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। ऐसे ही नहीं, ये कोई आसान खेल नहीं है कि आज मैरिज हो गई कल तलाक हो गया कल अलग हो गए, ये कोई खेल नहीं है। मैरिज बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर जो है आपको इंसान अपनी लाइफ में चुनना चाहिए। एंड वंस आप चले गए हैं उस मैरिज में तो आप निभाने की कोशिश करिए अपनी टूवर्ड्स से, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपका मन है कि नहीं है, मन होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके मन में है, उस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो तभी तो आप गए हो, आपको कोई ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं बैठाया था किसी ने मंडप में जाकर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड जो भी यहाँ पे उनके पार्टनर्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो भी अनमैरिड लोग हैं, ठीक है, उनके पार्टनर्स जिनकी मैरिज नहीं हुई, आप दोनों लोग अनमैरिड हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप रीडिंग देखो एंड रीडिंग से गाइडेंस लो, क्योंकि ऐसे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है और आपका ये सोचना कि वो इंसान आए और आपके साथ एक मैरिज हो वो ज़्यादा सही है इनके। और ऐसे बिल्कुल भी गलत हो जाएगा अगर उसकी मैरिज हो चुकी है एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो
आप सोच रहे हैं कि वो वापस आ जाए, तलाक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इस सारी चीज़ों से सिर्फ जो है ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। एक सोसाइटी होती है, वहाँ पे हमें रहना होता है, ठीक है। वंस आप वहाँ से सोसाइटी की नज़र में आप अगर गलत जो है साबित हो जाते हैं, फिर आपको कोई सम्मान नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है न्यू मून, सॉरी बार बार मेरे मुंह से न्यू मून पता नहीं क्यों निकल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये न्यू मून जो आने वाला अब न्यू मून है वो भी एनर्जीज यहाँ पे होंगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं पहले शफल कर लेती हूँ। कार्ड्स निकल रहे हैं अपने आप जो है बाहर कई एक ही कार्ड निकल रहा है आज बहुत फ्रीक्वेंटली। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगी, 2 अलग अलग डेक यूज़ कर लेती हूँ। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 2 कार्ड्स और दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम से आया है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपकी एनर्जी जो भी यहाँ पे निकल के आई है, जो साइंस मेजर साइंस निकल के आया है वो है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन, उसके बाद फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बाकी वाटर साइन एंड अर्थ साइन यहाँ पे आपकी एनर्जीज में नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपके साइंस हो तो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है मेरे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस वक्त में, फुल मून का क्या असर पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। जो भी लोग अनमैरिड हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए है, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ को एज मिसगाइडेंस अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करना है। एंड बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ों को, ठीक है। आपको ये समझना है कि कोई भी रिश्ते के लिए अगर आप किसी भी इंसान के लिए वेट कर रहे हो, वो तब तक ही हो सकता है जब तक उसकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, या फिर वो अपनी मैरिज में बाय चांस खुश नहीं है। आपको ये पता है वो मैरिज से अपनी निकलना चाहती है खुद, जब तक आपको ये ना पता हो। अगर वो वहाँ पे खुश है और आप ज़बरदस्ती चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी हो जाते हैं और आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप अपनी लाइफ मेस्ड अप कर रहे हैं, उस इंसान की भी मेस्ड अप कर रहे हो। ऐसा प्यार भी क्या जिससे सामने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है। ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन बन गया है आपका, ठीक है। तो इसको ऑब्सेशन ना बनने दें, उसको प्यार तक ही सीमित रखें। प्यार का मतलब है जाने दो, जिससे आप प्यार करते हैं आप उसे जाने दीजिए। अगर वो आपका है तो वो आपके पास आ ही जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। और अगर वो नहीं आता, दैट मीन्स वो आपका कभी ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपको क्या लगता है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू, गाइड करे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस। ओके, आज एक एक कार्ड निकल रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाओ। आपके पर्सन की एनर्जीज में वाटर साइन निकला है। ओके, एग्जैक्टली 3 कार्ड्स निकला है यहाँ पे। 9, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से आया है जजमेंट की एनर्जी। तो गाइस यहाँ पे जो साइंस निकल के आया है, आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। उसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये साइंस आपके पर्सन के हैं यहाँ पे। एंड आपके पर्सन का साइन लियो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉयन नज़र आ रहा है।
अब आते हैं एनर्जीज पे, कैसी एनर्जीज रहेंगी। और यहाँ पे आपकी एनर्जी से पहले यहाँ पे बात करते हैं आपके में। यहाँ पे जो भी कार्ड्स नज़र आए हैं मुझे, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों पे फ्लर्टिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोमांस चीज़ों, रोमांटिक होना जो है, रोमांटिक फीलिंग आपके मन में आना, आपके हृदय में डेवलप होना, आपकी दिमाग में आना, आपके जो ये एक सोल लेवल पे भी कह सकते हैं, बट मोर ऑफ मैं ये कहूँ कि सेक्सुअल थॉट्स आना, वो चीज़ यहाँ पे आपके मन में इस फुल मून का जो असर पड़ रहा है वो ये है, ठीक है। दूसरों से जो है बस यूं ही फ्लर्ट कर लेना, यूं ही बात कर लेना, एक रोमांटिक चीज़ों पे बात करना, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी करंट की यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो करंट यहाँ पे असर पड़ रहा है फुल मून का। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा ऐसे बन चुके हो लाइफ में कि बस ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। आप ट्रैवल करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि बस ना, मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, और सारी चीज़ें एंड पर चली गई हैं। आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ जो है एकदम एंड पे जा चुकी है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपका बस मन कर रहा है कि वो इंसान आपके पास हो और आप जो है बस रोमांटिक हो जाए उस इंसान के साथ। एंड यस, ये सारी चीज़ें फीलिंग्स हैं जो आपकी बहुत हैवी रहेंगी फुल मून की वजह से, ठीक है। आपका बहुत मन करेगा कि अपने पार्टनर से बात कर लें, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया है रिसेंटली, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी में भी चले गए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इस वक्त में, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक एंडिंग किया है इस पर्सन ने रिसेंटली, ये भी है यहाँ पे। एंड ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो वापस आ जाएं और आपसे मिलने आए, कहीं ना कहीं आपसे बातचीत हो, एक रोमांटिक लेवल पे जो है एक जेस्चर आप चाहते हैं उस इंसान की टूवर्ड से, ठीक है। प्लस ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मैं कह सकती हूँ कि एक सेक्सुअल अपील जो होती है इस इंसान में, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है अपने पर्सन के अंदर। प्लस उनकी जो पर्सनालिटी है, खूबसूरती कह सकते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लगती है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है उस लड़की का या लड़के का कि उनकी तरफ सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस समय पर आप और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे फुल मून की वजह से, क्योंकि फुल मून, ये जो मून के फेजेस होते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर ग्रह का एक अलग ही जो है रहता है, वो हमेशा जो है इम्पैक्ट करता ही रहता है समय टू समय। एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो है चेंजेस होते हैं, जो भी प्लैनेट चेंजिंग होती है, उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ में डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो वही जो मून के फेजेस होते हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी करंट में आपके मन में एक्सेस जो है यहाँ पे अपने पार्टनर के टूवर्ड्स जाना, उनके साथ जो है प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, उनको जो है सिंपल जो है उनसे बातचीत करते वक्त ऐसी कोई चीज़ बोल देना, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्लस ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये इंसान खुद से आपके टूवर्ड्स आए, खुद से आपसे बात करे आकर, और आप इनके साथ ये सारी चीज़ें इंटीमेट भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आप चाहते हो होना, ठीक है। आप चाहते हो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बर्डन सा महसूस हो रहा है, एक बोझ सा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि आप जो है इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, इनके जो भी रोमांस वाली चीज़ें हैं, जो भी सेक्सुअल चीज़ें हैं, जो भी इंटीमेट वाली चीज़ें हैं, वो उन फीलिंग से, उन इमोशन से आप अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको इन चीज़ों का ज़्यादा बोझ अपने मन पे, अपने शरीर पे फील हो रहा है। आप चाहते तो हैं कि इस चीज़ से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर आपको अपने पार्टनर की जो है एक नीड फील होने लगती है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन
कभी जो है आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की तरह है, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे है, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा जो है अच्छी है, अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि लोग इनके टूवर्ड्स अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये बहुत मतलब एक जिसे कहते हैं ना फ्लर्टिशियस टाइप पर्सन है, ठीक है। और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से ही हैं। तो आपको ये मन में ये सारी चीज़ें इस वक्त में और भी ज़्यादा टॉप ऑफ द इसमें लगने वाली हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है कि इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, ठीक है। आपको ये जहाँ पे फीलिंग बहुत तगड़ा फुल मून जो है एहसास करवाएगी। एक प्रेशर सा फील होगा, एक बोझ, एक बर्डन सा फील होगा। और ये बर्डन जो होगा ना, ये आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा महसूस करेंगे कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकले, कैसे इस बोझ से, इस रिश्ते से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि इस इंसान ने मुझे कम्प्लीटली यूज़ किया है। आपको इस वक्त में यही सारी चीज़ें फील हो रही हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन की एट द सेम टाइम ऐसी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है। उन्होंने इस वक्त में आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा है। उनके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्लस जो है ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपके, ये हमेशा जो है दूसरी चीज़ों की टूवर्ड्स जो है ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। इनका फोकस आपके टूवर्ड्स कम रहता है। इनके पास हमेशा एक और ऑप्शन रहता है कि पहले इनको वो सारी चीज़ें करनी है। मान लीजिए कि अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनकी स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, पहले अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहले अपने फैमिली देखना चाहते हैं, पहले अपने रिलेटिव्स पे ध्यान देते हैं, पहले अपना जो है सेल्फ पे ध्यान देते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी आती है वो आपकी आती है। जब सारे काम हो जाते हैं तब इनको आपकी याद आती है, ठीक है। तब ये आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ, जो है आपके लिए भी करना चाहिए। तो अभी वो फेज चल रहा है कि इनके लिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनको लग रही हैं इस वक्त में। आप इनको एक प्ले बॉय की तरह, प्ले गर्ल की तरह देख रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है ना, वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं इस वक्त में। प्रायोरिटी इन द सेंस कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि सब कोई जो है प्यार को या फिर इमोशंस को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे जब आप पूरा जो है अपना 100% दे देते हो सामने वाले को, तो सामने वाले को यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं, ये पर्सन मेरे जो है छोड़कर या फिर मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाने वाला। एंड आपने ही कहीं ना कहीं इनको यकीन दिलाया होगा पास्ट में। तो आज की डेट में ये आपको प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर रखा है, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपनी स्टडीज़, करियर, हर चीज़ पे फोकस कर रहा है। और इनफैक्ट मैं ये भी यहाँ पे जो ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनके पास और ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको जो ट्रू यहाँ पे चीज़ें अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि ये किसी और इंसान के पास चले गए हैं या फिर जो है यहाँ पे सेक्सुअल चीज़ें हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको पार्टनरशिप के ऑफर्स ज़रूर आ रहे हैं, इनको जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऑफ़र भी आ रहे हैं, ठीक है। इनको जो है इंटीमेट होने के लिए भी जो है लोग हो सकता है पार्टनरशिप ऑफर करते हैं वर्क प्लेस पे इनके, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी ये इंसान उन सारी चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना चाहता। इनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो अपने वर्क पे है, अपनी स्टडीज़ पे है, कैसे अपना करियर बनाना है, कैसे अपने आप को सेटल अप करना है, कैसे जो है अपनी लाइफ पे ग्रो करना है। ये अभी दिल की, इमोशंस की, फीलिंग्स को बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर रखा है, लेकिन ये कहीं और पर नहीं है। अगर ये इंसान कहीं और पे होता तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे नहीं होता। ये आपको याद कर रहे हैं इस वक्त में, और आपकी जो यादें हैं इनको जीने नहीं दे रही हैं। इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, क्यों कर लिया है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त में इनको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। इनको अपना खुद का एक जो है एक समाज में एक पोजीशन बनाना चाहिए, जो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और आपको लेकर ऐसा है ना कि आप पे तो कभी भी ध्यान दिया जा सकता है। वंस जो है ये सारी चीज़ें सेटअप कर ले, वंस जो है इतना पैसा अटेन कर ले, वंस जो है अपनी फैमिली को जो है पूरी एकदम
अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लें, या फिर फैमिली के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर लड़का है तो फैमिली के लिए हो सकता है कुछ करना चाहते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हैं, कुछ सपने हैं फैमिलीज़ की तो वो पूरी करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें पहले ये इंसान करना चाहता है, एंड ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके लिए बैठे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप कहीं नहीं जाओगे, इनको पता है। लेकिन आपके बिना रहना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें का सामना इस वक्त में करा रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है पास्ट में, आपको जो है जो भी इंटीमेट या फिर प्राइवेट चीज़ें जो भी आप लोगों के बीच में हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों की वजह से एक रिग्रेट की भावना इनके मन में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर इन्होंने आपके अगेंस्ट में कोई फैसला लिया है, कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई ऐसा निर्णय इन्होंने पास्ट में बनाया था या फिर रिसेंट बनाया है जो आपके अगेंस्ट चला गया है, जो आपका दिल तोड़ दिया है इन्होंने यहाँ पे, तो वो इनको एहसास है, इनको पूरा एहसास है कि हाँ मैंने गलत किया है कहीं ना कहीं, और मैं इस चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। पर पर अभी क्या है ना, अभी इनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, इनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और जब लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल होती ना तो इंसान ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है इंसान के अंदर। तो एक ईगो भी इस इंसान के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर बाई चांस थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा तो डजेंट मैटर, मैं दूसरे ऑप्शन पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और फिलहाल अगर लव की बात करें, अभी ये किसी रिलेशनशिप में है कि नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, रिलेशनशिप में तो नहीं है। हाँ ये है कि इनके पास ऑफर्स ज़रूर आ रहे हैं, इनसे लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये अभी भी आपको ही याद करते हैं, ठीक है, अभी भी आपकी यादों में ही है, कहीं ना कहीं आपको ही हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर कोई इनको ऑफर भी करता है आके, तो इनको वहाँ पे आपकी छवि चाहिए, आपकी हर एक चीज़ उस इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इंसान आपकी तरह है, क्या आपकी क्वालिटीज़ उस इंसान के अंदर नज़र आ रही हैं। अगर हाँ, अगर इनको थोड़ी बहुत नज़र आती हैं तो हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन इनको कुछ ऐसा नज़र आ जाता है कि नहीं, मेरा पर्सन बहुत अच्छा था, मेरा पर्सन जो है एकदम अलग ही था, और उसके जैसा कोई नहीं मिल पा रहा है इनको, ठीक है, आपके जैसा इनको कोई भी इस वक्त में मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जजमेंट की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ या फिर उतना झुकाव नहीं है, लेकिन हाँ एक एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है, अपने पर्सन के साथ मैंने गलत कर दिया है, और उसको प्रायोरिटी ना देना, उसके साथ ब्रेकअप कर लेना। थर्ड पार्टी में जो है, थर्ड पार्टी यहाँ पे ये नहीं है कि किसी और इंसान के साथ ये चले गए हैं। थर्ड पार्टी का मतलब है कि इन्होंने किसी तीसरे पक्ष को यहाँ पे साथ दिया है, किसी तीसरे पक्ष का यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट किया है। तीसरा पक्ष कोई भी हो सकता है, मैं बार बार कहती हूँ, तीसरा पक्ष ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई जो है लव एंगल हो, यहाँ पे लव एंगल नहीं है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ थर्ड सिचुएशन में फंसा था, और ये थर्ड सिचुएशन इनके वर्क से रिलेटेड साफ नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये इंसान अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे, ठीक है, एंड इन्होंने उधर ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और आपको इन्होंने अभी थोड़ा सा बैक में रखा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखा है, और इसी वजह से ये इंसान आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अब जो समय ये बीतेगा ना, फुल मून के बाद इनको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेगा, आपसे जो जो दूरी है, ये अपने दिल की आवाज़ सुनना नहीं चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने दिल को एकदम अंदर से निकाल के बाहर भी रख देंगे कि मुझे सुनाई ना दे, मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरे पार्टनर के लिए, आपके लिए जो है क्या बोल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है मुझे, मेरे कान क्या कह रहे हैं, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मेरे होठ क्या कह रहे हैं, मेरे जो भी आत्मा है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो ये हर चीज़ से दूर भागने की कोशिश करेंगे, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनको जितना ये दूर भागेंगे उतना ही और ये जो बहुत ज़्यादा घुसते चले जाएंगे आप में, ठीक है, आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा आने वाली हैं इस पीरियड में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लस ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखी है, जहाँ पे इनको आपकी याद आने वाली है, क्योंकि अनलेस कोई इंसान आपको याद करेगा, वो कैसे आपके पास वापस आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी कमी पहले तो उनको फील होनी चाहिए ना, उनको रियलाइजेशन होना चाहिए अपनी गलतियों का, तो इनको रियलाइजेशन
थोड़े लेवल का हो रहा है और इनको आपकी यादें बहुत ज़्यादा सताएंगी। हर जगह ये आपकी छवि ढूंढने की कोशिश करेगा या करेगी और वहाँ पे इनको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपसे क्योंकि ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, तो एकदम से आके ये आपसे ये तो नहीं कह सकते चलो पैचअप कर लेते हैं, चलो दोबारा से एक साथ जो है वही चीज़ें लव रोमांस वो सारी चीज़ें करने लगते हैं या फिर आपके साथ प्यार से रहने लगते हैं, तो एकदम से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एकदम से ये सारी चीज़ें जब नहीं हो पाएंगी ना तो इनको थोड़ा सा लोनलीनेस फील होने लगेगा और जब इनको लोनलीनेस फील होगा तो वैसे ही इनको आपकी याद आने लगेगी। इनको लगेगा कि नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने वो सोना खो दिया, वो हीरा खो दिया जो इन पत्थरों के लायक नहीं था, ठीक है। ये जो पत्थर मेरे आसपास पड़े थे, ठीक है, ये पत्थर जो है बहुत नीच है और आप जो है बहुत हाई लेवल के थे। आप जो है आपकी वैल्यू ही कुछ और थी, तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंसान समझने वाला है इस पीरियड में और कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा सा रोमांटिक भी फील करेंगे, थोड़ा सा जो है सेक्सुअल अर्ज इनको हो सकता है फील हो इस पीरियड में, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ये इंसान कोशिश करेगा क्योंकि आपसे ब्रेकअप में है एंड ये अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों से हो सकता है बातचीत करें या फिर अपने वर्क प्लेस पे अपना मन बहलाने की कोशिश करें। मन बहलाना इन द सेंस काम में अपना मन लगाना। मन बहलाने का मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ जो है सेक्सुअल हो गए जाकर, ठीक है। इनको आएंगे थॉट्स लेकिन वो आपके साथ करने के लिए आएंगे, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि या किसी और के साथ इनका मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्वालिटीज़ इनको कहीं और नज़र नहीं आ रही हैं जो आपके अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं और ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा दुआ भी करेंगे ये पर्सन जो भी हैं, लड़का लड़की आपके पर्सन, वो कि इन्होंने जो भी गलत निर्णय लिया है उसको सही करने के लिए ये क्या करें, कैसे करें, इनकी हेल्प करें, कुछ तो ऐसा यहाँ पे चमत्कार कर दें कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। लेट्स फाइंड आउट कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें, क्या लगता है आपको। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके लेट्स सी आपके पर्सन जो भी है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या मिलेगा, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके टर्निंग इन एंड आउटसाइडर, एक सेकेंड गाइस। ओके गाइज, यहाँ पे टर्निंग इन आउटसाइडर का कार्ड आया है, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। देख लीजिए जो कार्ड्स निकलते हैं ऐसे ही नहीं निकलते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन भी नज़र आ रहा है। लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या जो ये फुल मून के बाद कोई नेक्स्ट एक्शन देखने को मिलेगा। सप्रेशन, 10 ऑफ वैंड्स अगेन, वाओ, ये सब कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि यस थप्पा मार दिया है मैंने और अब तो ये सारी चीज़ें होकर रहेंगी। नॉट सो मेनी कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स। कॉम्प्रोमाइज, 1 more card यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके फूल की एनर्जी आई है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। देखिए ये जो फुल मून है ये आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डालने वाला है। आपके पर्सन अभी अपने जो भी कंफर्ट जोन में बैठे हुए ना, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये इस बंधनों से बाहर निकल के आपके पास अभी के अभी दौड़कर नहीं आ सकते, अभी के अभी आपको अपना बना नहीं सकते हैं या फिर आपको अपने साथ रख नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है जबकि इनको पता है कि इनकी जो खुशियां हैं वो आपके साथ है, इनकी जो जीवन की जो भी ब्राइटनेस है, जो भी सनशाइन हो वो आप हो, आप ही इनके जीवन के सूरज हो एक्चुअल में।
ये इनको ये सारी चीज़ें इस वक्त में फील हो रही हैं, ठीक है, फील होंगी इस पीरियड में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे की तरह आपके टूवर्ड्स देखेंगे, बस देखते रहेंगे, दूर से देख रहे हैं कि आप वहाँ पे खड़े हो, लेकिन आप तक आए कैसे। इस देखिए आप लोग, ये इंसान जो है यहाँ पे बच्चा है, ये इस दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ताला पड़ा है, तो ये इस ताले को तोड़कर जा नहीं पा रहा है। इस ताले की चाबी इसके पास पड़ी हुई है, पास में पड़ी है, लेकिन फिर भी एक बच्चे की तरह ऐसा सोच रहा है कि नहीं, मैं इस दरवाजे को क्रॉस करके कैसे जाऊं, ये दरवाजा मैं क्रॉस करके नहीं जा सकता। तो ये एक माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है, माइंड इनको यहाँ पे रोक रहा है कि जा नहीं पाएंगे। ऑल दो ये जा सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। और माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो इनको भड़काते रहते हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अब जो फुल मून का इम्पैक्ट है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा ये एक घुटन में चला जाएगा ये पर्सन कि नहीं, मुझे ये जो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं, जो इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं अपने पर्सन के टुवर्ड्स से, आपके लिए जो भी इमोशंस आ रहे हैं, मैं इनसे कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये इंसान अभी भी आपसे मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, भले ही आपसे ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, तो मूव ऑन नहीं हो पाया है और हो भी नहीं पा रहा है, और अभी भी आपको ही ये इंसान चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस पीरियड में ये अब अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और अब मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया के लोग जो बोल रहे हैं, बहुत सुन ली दुनिया की बातें, अब मैं वो करूँगा, वो जो है यहाँ पे सोचूंगा जो मैं चाहता हूँ, मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है और जो सही है मुझे वो करना चाहिए। तो डेफिनेटली इनको ये सारी चीज़ें इस वक्त में रियलाइज़ हो जाएंगी, एंड धीरे धीरे ये अपनी मन की आवाज़ को सुनने लगेंगे जो इस वक्त में ये इंसान सोच नहीं रहा है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो डेफिनेटली अपने अंतर्मन को जो है और भी बेहतर समझने की कोशिश करना, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश करना, आपके लिए जो भावना है उनको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना, एंड यहाँ पे जो भी खुशियाँ हैं आपकी टूवर्ड्स में, और वहाँ पे ये कदम उठा सकते हैं, आपकी टूवर्ड्स आ सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा रिस्क लें, थोड़ा सा ये अपने टूवर्ड्स से कदम उठाएं तो डेफिनेटली ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको धीरे धीरे इनका मन जो है जोर जोर से चीख चीख के यहाँ पे कहने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे क्यों बता रही हैं, मुझे क्यों ये एहसास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आया है। और डेफिनेटली कॉन्शियसनेस का कार्ड दिखाया है, एक अवेकनिंग यहाँ पे इनके यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे इनको ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। थर्ड आई यहाँ पे इनकी खुलने वाली है, जो अभी तक हो सकता है क्लियर विजन इनको नहीं मिल पा रहा था, ये सोच रही थी या सोच रहा था कि शायद ये आपके साथ जो है अभी इनका रहना ठीक नहीं है, इनके पास और ऑप्शंस अच्छे हैं, या फिर इनकी लाइफ में जो दूसरे ऑप्शंस हैं, इनकी जो दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, पहले इनको वहाँ पे इनको करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब ये और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत लगा ली, लेकिन फिर भी ये लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी ये लोग जो है मुझे मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी मान सम्मान इनका हो नहीं पा रहा है, और ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि इनकी भावनाओं को, इनकी फीलिंग्स को समझने वाला आज भी कोई भी मौजूद नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इन सारी झंझटों से निकलकर आपके टूवर्ड्स एक बहुत ही फुली शेप्ड कह सकते हैं, या ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि ऐसे भी आ जाए कि मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ, बस मेरा मन था तो मैं आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना है कि इनके अंतर मन में ये थॉट ज़रूर आ चुका है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप ही हो जो इनको समझते हो, इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को अच्छे से यहाँ पे समझ पा रहे हो। आज तक कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है। ये इनके खुद की जो भी फ्रेंड सर्किल है, खुद के इनकी जो भी फैमिली है, वो भी हो सकता है उतना ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है इमोशनली, यहाँ पे जो भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ही मिलता है। इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एंड इसी वजह से आपके टूवर्ड्स कदम बढ़ा रहे हैं। आपके टूवर्ड्स कोई इंसान ऐसे ही बार बार नहीं आएगा अनलेस उसका करेक्टर ख़राब हो,
ठीक है। किसी इंसान का अगर कैरेक्टर खराब है तो वो बार बार आ सकता है, लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर सही है, आपको पता है, और फिर वो जो है आपके पास ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए थॉट्स ज़रूर है, आपके लिए फीलिंग्स है, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भले ही उतने लेवल पे ना हुआ हो लेकिन थोड़े लेवल पे हो चुका है। ये आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है। और जब ये इंसान अगर ऐसे आते हैं तो आपको अपना पूरा जो है एकदम फ्लो में नहीं चले जाना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा वेट ही कर रहा था, मैं तो तुम्हारी वेट ही कर रही थी इतने टाइम से, ऐसे नहीं बोल देना है। ऐसे क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है कि अच्छा, मैं चाहे कुछ भी करूँ, ये इंसान तो मेरे लिए ही बैठा है, बैठी है, इसके पास तो लाइफ में कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो आपको ऐसे नहीं बिहेव करना है। ऑल्दो आप वेट कर रहे हो, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है, ठीक है। इनका पहले सुनिए कि ये इंसान कहना क्या चाहते हैं, ये कह क्या रहे हैं, इनके एक्शंस पे ध्यान दीजिए, इनके वर्ड्स पे उतना मत जाइएगा, ये करते क्या है उस करने पे जाइएगा, ठीक है। जब ये आपसे आकर कॉल मैसेज करते हैं या फिर मिलने आ जाते हैं सडनली, तो उस चीज़ पे जाइएगा, ना कि जो है ये क्या आपसे बोल रहे हैं मीठी मीठी चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज होने वाली, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ये वो समय आ रहा है कि ये अब आपके लिए कुछ करेंगे, एकदम से ये इंसान कुछ करने वाला है, ठीक है। अभी आपको ये इंसान नहीं बताएगा लेकिन एकदम से करेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रही है सिचुएशन आप दोनों की, और ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आपसे भी कहेगा कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो इस सिचुएशन में, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो भूल कर और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपके साथ ये कहे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है गाइज। तो आई गेस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।